जाएगी अगले हफ्ते। तो अगला कोर्स का टॉपिक रिवाइज होगा, तो वो टॉपिक पूरा गीता के भगवान का भी जो टॉपिक हम जहाँ तक पहुँचे हैं वो टॉपिक फिर से शुरू रिवाइज करेंगे। तो इसीलिए सृष्टि चक्र पढ़ के रखे ये हफ्ता पूरा। तो उसके अगले हफ्ते से 1-2 हफ्ते तक गीता का भगवान का टॉपिक शुरू से रिवाइज करेंगे 2 हफ्ते के टेस्ट में। ये इसलिए अभी से बता के रखा है ताकि आप उस हिसाब से पढ़ के रखें। और गीता के भगवान के टॉपिक के लिए हो सकता है जो छोटे फोन से जुड़ते हैं उनके पास स्क्रीन पे जो डिस्प्ले दिखता है तो वो न हो, तो इसलिए गीता के भगवान के टॉपिक के लिए विशेषकर जो 2 किताबें है लिटरेचर में, गीता का भगवान कौन, ये दोनों किताबें आप ध्यान से पढ़ करके रखिए क्योंकि इसी में से ही सारे टॉपिक देखते हैं हम। इसीलिए वो किताब अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो ही गीता का भगवान कौन इस टॉपिक पर बाकी आज की क्लास शुरू से देखा है, प्रश्न पूछे, ज्यादा प्रश्न थे नहीं। एक तो ये पूछा था कि गीता का भगवान कौन, इस टॉपिक में श्री कृष्ण गीता का भगवान नहीं है। इसके लिए जो हमने क्लिप उसमें बाबा ने क्या बताया, तो उस क्लिप में यही बात आई थी कि एक तो कृष्ण जो है जन्म मरण के चक्र में आते हैं। इसका प्रूफ उनका जन्म शास्त्र में दिखाया गया है। तो इस अनुसार अगर श्री कृष्ण जन्म मरण के चक्र मतलब भगवान जो उन्हें कहा गया है शास्त्र में, अगर वही जन्म मरण के चक्र में आ रहे हैं तो हम जो भी मनुष्य जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं वो तब भी भगवान हो गए। इससे फिर सर्वव्यापी की मान्यता साबित हो जाती है। और दूसरा जैसे कि शास्त्र में कहते तो है कृष्ण वासुदेव नारायण करके, तो उनने सारे नाम पर धरा दिए हैं। तो अगर ऐसे है तो शिक्षा रीति वाली, तो शास्त्रों में एक तरफ उन्हें ऐसे भगवान कहा, 16 कला संपूर्ण नारायण कहा है और दूसरी तरफ द्वापर में डाल दिया है। तो आखिर गीता का में सुनाया गया तो फिर पर के बाद कर क्यों आया। तो शास्त्र में ऐसी वैरायटी बातें हैं। ये सब टॉपिक जो गीता के भगवान में हम क्लिप के द्वारा सुनते हैं मुरली के, तो ये जरूर लिखिए, इस नोट करके रखिए कि गीता का भगवान का जो टॉपिक है मुरलियों में आए हुए हैं। अब इतनी सारी मुरलियाँ तो हम ये सब नहीं सुन पाएंगे बार बार, इसीलिए इस कोर्स टॉपिक में जो जो क्लिप्स चल रहे हैं तो वो क्लिप के कुछ पॉइंट्स नोट जरूर करके रखने चाहिए। टॉपिक हम अच्छे तरह किसी को भी। और इसके अलावा कल समझा है इसमें ये चल रही श्री कृष्ण जो है लागू नहीं होता है। भक्ति मार्ग में ये है कि गीता का, लेकिन जैसे अजन गुण श्री कृष्ण की नहीं होता है, उनका जन्म अल्लाह दिखाई है, गुरु भी दिखाया जाता है। और जैसे कि भक्ति मार्ग बहुत प्रसिद्ध है जो कृष्ण के जन्म के बतौर मनाई जाती है। तो इससे तो ये बात स्पष्ट हो जाती है श्री कृष्ण अजन्मा नहीं है, उनका जन्म दिखाया गया है जन्माष्टमी के रूप में, मृत्यु भी दिखाई हुई है, माता पिता दिखाए हैं, गुरु दिखाए हुए हैं। तो इसीलिए अजन्मा ये बात श्री कृष्ण के लिए लागू होती नहीं। फिर बात आती कि जहाँ शिव शंकर अर्थात परमपिता शिव का साकार स्वरूप शंकर जिनके द्वारा परमपिता शिव
वही गीता का भगवान उनके लिए तो होता है। अब प्रश्न आता है कि जब जन्म नहीं है उनका, तो ये जो महाशिवरात्रि मनाई जाती है वो क्या है? तो महाशिव कोई के जन्म के नहीं मनाई जाती है, स्वयं की तरह जन्म घर जन्म लेते, उन दिव्य अलौकिक जन्म है जो में भी उल्लेख है। और शिव अगर इस तरह गर्भ से जन्म ले, जैसे श्री कृष्ण के उस पॉइंट में हमने समझा कि अगर वो भगवान ही अगर जन्म मरण के चक्र में आए तो हम सब मनुष्य, तो भगवान गर्भ से ही लेकर जन्म नहीं लेते, दिव्य अलौकिक प्रवेशनीय जन्म होता है। और वो कब होता है? जब इस सृष्टि में पूरा घोर अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो चुके हैं मनुष्य। उस समय परम पिता शिव इस सृष्टि पर आते हैं और वो जो उनका आना है, प्रवेश करके जो दिव्य अवतरण का जन्म लेते हैं, ही का महाशिवरात्रि के रूप में माना जाता है। तो उनके लिए कोई जयंती नहीं मनाई जाती है। महाशिवरात्रि ये तो प्रत्यक्षता रूपी जन्म के रूप में उनके उस दिव्य अवतरण की रूप में मनाया जाता है। अब जो दूसरा गुण हम समझ रहे थे कि अभोक्ता का, वो किस तरह से लागू होता है उनके लिए। अब अभोक्ता इस गुण को समझने के लिए पहले इस शब्द का अर्थ समझना होगा। अभोक्ता अर्थात जो भोक्ता नहीं है। जैसे आत्मा एक भोगी है, भोगी अर्थात भोगती है। तो यहाँ इसमें भी दो बातें हैं। भोगना है, एक तो है पाप का फल और एक है पुण्य का फल। पाप का फल दुख है, पुण्य का फल सुख है। तो आत्माएं तो इन दोनों को भी भोगती है, लेकिन परम पिता शिव जो है वो साकार तन के द्वारा परम पिता, वो तो अभोक्ता है ही, उनकी तो बात ही नहीं। लेकिन यहाँ बात चल रही है गीता का भगवान वो अभोक्ता होना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता में इस बात का उल्लेख है कि वो अजन्मा है, अभोक्ता है, अकर्ता है, अयोनि है, अगर्भा है। तो इस अनुसार वो साकार स्वरूप अर्थात शिव शंकर वो अभोक्ता कैसे है? तो पहले हम देख रहे थे कल के टॉपिक में जो हमने समझा है पापों का फल दुख, तो उससे वो शंकर दूर है, अर्थात उसके प्रति वो अभोक्ता है। न पाप कर्म करते हैं, न उसका फल दुख भोगते हैं। वो कैसे के लिए ही पाप किसे कहा से हमने समझा था कि पापों का फल, पाप किससे होता है? गीता में जो उल्लेख आया है कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, तो में पाप जो है वो काम विकार को ही पाप कहा है। जो पापों का बाप है, देहभान आता है पहले और उससे फिर पाप होता है विकारों का। तो बाकी जो विकार है उन्हें रोकना फिर भी आसान है, लेकिन ये जो विकारी भावनाएं हैं इस आवेग को रोकना बहुत मुश्किल है। जो गीता में भी इसका उल्लेख आया है कि ये अग्नि है एक, जो अनियंत्रित होती है और इससे मनुष्य, तो इसीलिए बताया है कि ये वास्तव में पाप कराने वाला है, सबसे ज्यादा महाभोगी है, महापापी है। और इसीलिए भगवत गीता में जो तीसरे अध्याय का 43 नंबर श्लोक है, इसमें खास भगवान है कि इस काम विकार रूपी शत्रु को मार डाल। तो भगवान की याद से मारने बताया है भगवत गीता में। तो ऐसे काम विकार को भस्म करने के रूप में जो भगवान का मुख्य
काम विकार को कामदेव को भस्म करने के रूप में एक ऐसा देवता है भक्ति मार्ग में जो महादेव अर्थात शंकर, उनका ही गायन है कि उन्होंने कामदेव को सबसे पहले भस्म किया तीसरे नेत्र से। तो ज्ञान के आधार से और भगवान की याद के बल के आधार से कामदेव को जिसने भस्म किया अर्थात तो विकारी भावनाओं को, यहाँ कोई भक्ति मार्ग में शास्त्रों में जो दिखाया जाता है कि कोई ऐसा देवता था जिसे भस्म किया होगा, ये बात नहीं। नहीं, अंदर की जो विकारी भावनाएं हैं पहले उसे भस्म की। तो इसीलिए ही बाकी जो देवताएं हैं उनके कमल हस्त, कमल नयन, इस तरह से अन्य इंद्रियों की पूजा होती है, लेकिन एक जिनकी शिवलिंग के रूप में पूजा होती है। तो उन्होंने इस तरह से एवर प्यूरिटी का, पवित्रता का ऐसा कार्य किया है, योग बल के आधार से वो पूरी तरह अभोक्ता बन जाते हैं, क्योंकि भोगी है तो उन्हें, और महादेव शंकर ही है जिनका योगी राज के रूप में गायन है, तो वो ऐसे योगी है क्योंकि वो भोक्ता है, और इसीलिए ही वो पतित पावन भी है और सारी दुनिया को उनके याद के बल से उस संकेत से पावन बनाते भी है। तो इसीलिए ही ये पाठ या ऐसा गायन जो है वो श्री कृष्ण के लिए कहीं भी शास्त्रों में नहीं दिखाया जाता है। तो इससे ये बात स्पष्ट हुई वो पापों से परे है शंकर, इसीलिए योगी भी दिखाया है और कामजित भी उन्हें दिखाया है। तो यह अभोक्ता गुण महादेव शंकर के लिए इस तरह से लागू होता है। और बाकी सृष्टि चक्र के चित्र के टॉपिक में जो कल के क्लास में हमने बातें समझी थी संगम युग की, तो माता जी ने एक जो बताया था उन्होंने वो टॉपिक पूरा रिवाइज किया है बीसीडी पॉइंट्स के साथ ही। नरक से स्वर्ग बनना ये कैसे बनेगा? वास्तव में मनुष्यों के आधार से ही ये सृष्टि बनती भी है और बिगड़ती भी है। तो जब मनुष्य सुधरेंगे तभी यह सृष्टि स्वर्ग भी बनेगी। इस आधार से मनुष्यों का परिवर्तन जरूरी है। वो कैसे होगा परिवर्तन? तो पूरे 5000 वर्ष लगे नीचे उतरने के लिए, लेकिन यही खासियत है कि एक ही जन्म में ये सृष्टि नरक से स्वर्ग बन जाती है। वो कैसे? इतनी क्षमता किसके अंदर है जो एक ही जन्म में नरक बनी सृष्टि को स्वर्ग बनाए? तो भगवान ही है जो इस सृष्टि को एक ही जन्म में स्वर्ग बना देते हैं। तो 9वें अध्याय का 10वां श्लोक है, जगत भी परिवर्तित है। योग बल के आधार से भगवान जिस तन के द्वारा कार्य करते हैं, उनकी अध्यक्षता के द्वारा, भगवान की अध्यक्षता के द्वारा ये सृष्टि जो है वो विपरीत गति में परिवर्तित होकर स्वर्ग बन जाती है। तो इसी के लिए ही भगवान ये कार्य करते हैं। तो कब किया उन्होंने? तो कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत, इसके बीच का जो पीरियड है वो संगम युग है, और उस संगम युग में ही भगवान आते हैं, और कोई युगों के संगम में नहीं आते। केवल ये सृष्टि जब पूरी तामसी बनती है, जिसके लिए हमने उदाहरण समझा था, मकान जब पूरा झड़ने लगता है, ईंटें गिरने लगती है, कलयुग की तामसी अवस्था में सृष्टि रूपी मकान जब पूरा खराब हालत होती है, तब भगवान इस सृष्टि पर आकर के सृष्टि का परिवर्तन करते हैं। वो कैसे करते हैं? वो संगम युग कहाँ है, और उस संगम युग में 100 साल में, जैसे और धर्म पिताएं अपना धर्म 100 साल में स्थापन करते हैं, इसी तरह परम पिता सब धर्मों का नाश करके एक सदधर्म की स्थापना इस 100 साल में करते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश भी करते हैं और नई दुनिया की स्थापना भी करते हैं। तो उस 100 साल का संगम युग बोला हुआ है, और उसी में ही आत्माएं बन जाती है, शुद्र मनुष्यों से उत्तम बनती है। इसीलिए इस संगम युग को ही पुरुषोत्तम संगम युग भी कहा जाता है।
ये सृष्टि चक्र की रिवीजन हो गई और टेस्ट के प्रश्न जो पूछे शॉर्ट में उसका रिवीजन किया हुआ है। और आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति। Thanks for using WebEx. Visit our website at www.webex.com. टॉपिक जो हमने देखा था उस संबंधित समझते हैं, क्योंकि आज थोड़ा छोटा ही टॉपिक था कल जो लिया है, तो उसे ही प्रश्नों के रूप में ही रिवाइज कर लेते हैं। इसके अलावा आगे के हिसाब से जैसे कि अभी सृष्टि चक्र पूरा होने जा रहा है और 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के क्लास में रिवीजन सृष्टि चक्र की पूरी हो जाएगी। तो इसीलिए इन्हीं 1 या 2 हफ्ते के क्लास में आप इस तरह से सृष्टि चक्र को रेडी करके रखिए, जो कि जहाँ जहाँ भी श्लोक ऐड किए हुए हैं कोर्स में, तो वो श्लोक आपको जरूर याद होने चाहिए। 2 हफ्ते का समय है इसके लिए। और इसके अलावा सृष्टि चक्र का चित्र अगले हफ्ते के क्लास में इस तरह करेंगे। आधा घंटा पहले दिन के कोर्स के टॉपिक पर प्रश्न और बचे हुए आधा घंटा में सृष्टि चक्र शुरू से लेकर के लास्ट तक जिन्होंने भी रेडी किया है, तो एक के बाद एक फोन अनम्यूट किया जाएगा और पहले व्यक्ति ने जहां कोर्स बोलना छोड़ा है अगले व्यक्ति को उसके आगे का कोर्स बताना है। इसी तरह से आधा घंटे में जिन्होंने भी तैयार किया है उतने लोगों से लिंक वाइज कोर्स पूरा करके सृष्टि चक्र की रिवीजन पूरी की जाएगी। तो आप उस हिसाब से कोर्स रेडी करके रखिए, ताकि जिन्होंने जहाँ टॉपिक छोड़ा है आप उस टॉपिक को आगे बता सकें। तो इससे ये होगा कि आपका सृष्टि चक्र पूरी तरह से रेडी होगा। वैसे भी बेसिक कोर्स में हमने समझा तो लंबा है, लेकिन बताते समय तो हम इतना लंबा कोर्स तो बेसिकली बताते नहीं है। तो जो मेन बातें हैं लोगों को बुद्धि में बैठने जैसी, इस तरह से आप अपना कोर्स रेडी कीजिए। और इसके अलावा जैसे इसके पहले भी बताया था, अनूठी योजना इस किताब में जो एकदम शॉर्ट में कोर्स दिया हुआ है उसे भी अगर आप याद करके बताएंगे, आपका फोन जब अनम्यूट होगा तब तो भी चलेगा, लेकिन जब तक रिवीजन चल रही है तब तक आप जरूर कोर्स पूरा रेडी करके रखें। बाकी अभी आज के टॉपिक में जो हमने प्रश्न देखे हैं उसे समझते हैं। सबसे पहले तो ये पूछा था, अभोक्ता इस शब्द का अर्थ क्या है। अभोक्ता अर्थात अर्थात नहीं, भोक्ता अर्थात जो भोक्ता नहीं है। तो ये अभोक्ता गुण के लिए समझने के लिए ही ये पूछा था। आत्माएं भोक्ता है अर्थात क्या, और अभोक्ता इसे कैसे स्पष्ट करेंगे। जितनी भी जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं वो भोगी है, भोगती है। क्या भोगती है? कर्म करती है और उसके फल को भोगती है। तो कर्म या तो होता है पाप या तो पुण्य कर्म। अच्छा कर्म किया तो पुण्य और बुरा कर्म किया तो पाप, और इसका रिजल्ट ही कर्म का फल कहा जाता है। और वो फल भोगते हैं अर्थात सुख या दुख भोगते हैं। पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख भोगती है आत्माएं। और ये जो बंधन है वो आत्माओं को जन्म मरण के चक्र में लाने के लिए निमित्त बनता है। अब यह टॉपिक चल रहा है अभोक्ता का। तो परम पिता शिव वो तो निराकार है और वो जन्म मरण के चक्र से परे है, इसीलिए वो अभोक्ता है ही। लेकिन उनका जो साकार स्वरूप है, गीता का भगवान
इस रूप में वो शंकर, शिव शंकर प्रत्यक्ष होते हैं, तो वो अभोक्ता कैसे है? इसे समझने के लिए ही एक टॉपिक हमने समझा, जो प्रश्न इस तरह पूछा था कि पाप की शुरुआत कहाँ से होती है। तो शंकर महादेव ये अभोक्ता है, इसे समझने के लिए हमने पहले लिया था पाप का फल दुख। तो पाप भी नहीं करते वो, और उसका फल जो दुख है उसे भी नहीं भोगते हैं। इसे समझना कैसे है? तो पाप क्या है उसे समझना होगा पहले। तो पापों का बाप या पाप की शुरुआत कहाँ से होती है? तो गीता में बताया है, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धेन निह वैरिणम। तो काम जो है, काम वासना विकारी भावनाएं, ये सबसे बड़ा पापी है और भोगी है, मनुष्य से पाप कराती है। और इसीलिए ही इस काम विकार को ही मारने के लिए गीता में बताया हुआ है, जिससे पाप बढ़ रहा है। आज की दुनिया में इस काम अग्नि को रोकना सबके लिए, मनुष्यों के लिए कठिन है, लेकिन वो कठिन है इसीलिए गीता में बताया है कि काम विकार को मार डालो, काम को जीतो। जो तीसरे अध्याय का 43 नंबर श्लोक है, जिसमें बताया है काम विकार रूपी शत्रु को मारना है। अब इसका मारने के रूप में गायन कि विकार रूपी शत्रु को भगवान से योग लगाना है, मारना है, अर्थात योगी बन के काम विकार पर जीत पानी है। तो ऐसे उदाहरण या ऐसा सैंपल भक्ति मार्ग में ऐसा व्यक्तित्व सबसे बड़े रूप में माना जाता है, वो है महादेव शंकर। काम विकार को जीतने या काम देव को भस्म करने का गायन एक शंकर का ही है। और कोई भी देवताएं जितने भी हैं, जहाँ बात चल रही है श्री कृष्ण की कि वो गीता का भगवान नहीं है और अभोक्ता ये गुण उनके लिए लागू नहीं होता है, इसलिए क्योंकि श्री कृष्ण को कहीं भी काम जीते के रूप में, इंद्रिय जीत के रूप में नहीं दिखाया गया है। श्री कृष्ण की या और जितने भी देवताएं हैं, उनकी हस्त कमल अर्थात हाथ पाँव कान ऐसे अलग अलग इंद्रियों की पूजा होती है, लेकिन एक महादेव शंकर ही है जिनका काम जीत के रूप में गायन है, मान्यता है शास्त्रों में, और पूजा भी शिवलिंग के रूप में होती है। तो वो निशानी है कि वही एक ऐसा देवता है जो योगी बन करके काम विकार को जीतते हैं, और वही एक पतित से पावन बनाने वाला एवर प्योरिटी का भी पार्ट बजाते। अर्थात काम को जीता, अर्थात पाप से परे हो गए, तो दुख से भी परे हो गए, तो अभोक्ता बन गए। इसीलिए ही एक शंकर के लिए ही अभोक्ता इस बात का गायन है। दूसरा ये प्रश्न पूछा था कल के क्लास में, जो हमने VCD के पॉइंट सुने थे, तो वो क्लिप्स के बारे में पूछा था। उसमें एक पॉइंट जो हमने सुना है कि कृष्ण जो है वो गीता का भगवान क्यों नहीं है, इसके लिए एक क्लिप हमने सुना था। श्री कृष्ण जो है वो जन्म मरण के चक्र में आते हैं। जो बाबा ने बोला कि महाभारत शास्त्रों में बहुत सारे घोटाले हैं। एक तरफ से तो बताते हैं श्री कृष्ण के लिए जो नाम दिया है, जो वासुदेव भी है, नारायण भी है, तो एक तरफ उनको 16 कला संपूर्ण नारायण के रूप में दिखाया, और दूसरी तरफ उनको द्वापर में आया हुआ ऐसे ठोक दिया। तो 16 कला संपूर्ण है, तो फिर वो द्वापर युग में कैसे आएगा, ये भी बात है। और दूसरा, श्री कृष्ण का जन्म दिखाया जाता है, पालना दिखाई जाती है, तो भगवान ही अगर जन्म मरण के चक्र में आए, तो फिर और जितने भी मनुष्य है वो भी सब भगवान हो जाएंगे, क्योंकि सब जन्म मरण के चक्र में आ रहे। तो सब अगर भगवान है, तो इससे सर्वव्यापी की बात लागू होगी और बुद्धि सबकी भटक जाएगी, तो ये भी गलत है। और दूसरी बात, अगर श्री कृष्ण भगवान वही गीता का भगवान होते, तो अगर भगवान ही जन्म मरण के चक्र में आने लगे,
नीचे गिरने लगे, पतन होता रहे, तो फिर उनको उठाने वाला कौन होगा? इसीलिए श्री कृष्ण के लिए ये बात लागू नहीं होती है। तो यही बात महादेव शंकर जो जन्म मरण के चक्र से परे दिखाए जाते हैं, तो अजन्मा है और वैसे ही वो अभोक्ता भी है। तो इसीलिए ये अभोक्ता, ये गुण भी शिव का साकार स्वरूप अर्थात परमपिता शिव जिस व्यक्तित्व में दिव्य प्रवेश करते हैं, अवतरण लेते हैं इस सृष्टि पर, तो उनके द्वारा ही वास्तव में गीता का भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। इसमें और एक टॉपिक हमने समझा था, श्री कृष्ण जन्म मरण में आते हैं, इसीलिए भक्ति मार्ग में उनके जन्म की जन्माष्टमी मनाई जाती है, जो कि कृष्ण जयंती है, जन्म दिवस का उत्सव मनाते हैं। लेकिन शंकर की कोई जयंती नहीं मनाई जाती है भक्ति मार्ग में। और रही बात जो महाशिवरात्रि मनाई जाती है, तो वो कोई गर्भ का जन्म नहीं मनाया जाता। वास्तव में वो कोई गर्भ का जन्म नहीं, बल्कि प्रवेश करके दिव्य अवतरण है। तो इस हिसाब से भी वो जन्म मरण के चक्र से परे है, अजन्मा है, और अभोक्ता का गुण भी हमने समझा। और सृष्टि चक्र के टॉपिक में जो कल हमने समझी है बात, एक तो नरक बदल करके स्वर्ग कैसे बनता है। इसमें एक श्लोक पूछा था कि वास्तव में इस सृष्टि को बदलने वाला कौन है? क्या मनुष्यों के अंदर एक क्षमता है कि वो इस सृष्टि को नरक से स्वर्ग बना सके? तो इसमें जो 9वें अध्याय का 10वां श्लोक, जगत विपरिवर्तते, ये श्लोक है जिसमें भगवान ही आकर के इस सृष्टि को नरक से स्वर्ग बनाते हैं। तो कैसे बनता है? इस सृष्टि को बिगाड़ने वाले मनुष्य हैं। इसीलिए जब मनुष्य सुधर जाएंगे तभी ये सृष्टि नरक से स्वर्ग बन सकती है, क्योंकि मनुष्यों के आधार से ही बाकी जीव जंतु सब बदलेंगे। दूसरी बात, जैसे नरक से स्वर्ग से नरक आने में पूरे 5000 वर्ष लगे, ऐसे ही उतरने के लिए देवता से मनुष्य बनने में तो 5000 वर्ष लगे, सीढ़ी उतरते गए। लेकिन चढ़ने में एक ही जन्म में योग बल के आधार से ये मनुष्य स्वर्ग में पहुंच जाते हैं, ये नरक स्वर्ग बनता है। तो वो किसके कारण? भगवान की अध्यक्षता के कारण। तो उसी के लिए हमने समझा कि वो कैसे होता है। तो भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, वो समय है संगम युग का। ऐसे तो सतयुग त्रेता के बीच में भी संगम है, द्वापर कलयुग के बीच में भी संगम है, त्रेता द्वापर के बीच में भी संगम है। लेकिन उस समय सृष्टि इतनी पतन नहीं हुई है, तो इसीलिए उस समय मकान, ये जो सृष्टि रूपी मकान है, उसके रिपेयरिंग की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो कलयुग के अंत में जब ये सृष्टि पूरी तमोप्रधान बन जाती है, सारे रो रो नरक में गिर जाते हैं मनुष्य, प्रकृति भी तामसी बनती है, तो इस सृष्टि रूपी मकान को सुधारने के लिए भगवान स्वयं इस सृष्टि पर आते हैं। जिसके लिए श्लोक समझा हमने, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए परम पिता इस सृष्टि पर आते हैं। और वो कहाँ आते हैं, कहाँ अवतरण होता है, वो स्थान भी हमने समझा, भारत में। भारत में ही स्वर्ग बनाया जाता है, क्योंकि विदेशी तो वैसे भी इस सृष्टि पर बाद में आते हैं। भारतवासी सबसे पहले से इस सृष्टि पर है, और भारत ही अविनाशी खंड है, पवित्रता को मान्यता देता है, इसलिए भारत में भगवान आते हैं। और जब आते हैं तो उस काल को या उस समय को ही संगम युग बताया। इस संगम युग की विशेषताएं हमने समझी। एक तो ये कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत का संगम है, आत्मा परमात्मा का मेल होता है इधर, इसीलिए संगम युग है। और आत्माएं पुरुषार्थ करके उत्तम देवता बनती है,
इसीलिए इसे पुरुषोत्तम संगम युग भी कहा जाता है। और इसी 100 साल में, छोटे से युग में ही इस सृष्टि में ब्राह्मण से देवता बनते हैं, देवता धर्म की स्थापना होती है और इसी उद्देश्य से भगवान इस सृष्टि पर आते हैं। तो सृष्टि चक्र के रिवीजन के टॉपिक में हमने इतनी सारी बातें समझी है। तो अगले हफ्ते के हिसाब से आप जरूर सृष्टि चक्र का टॉपिक रेडी करके रखिए। जिन्हें इतनी सारी डिटेल बातें याद नहीं होती है तो कोई बात नहीं, अनूठी योजना की किताब में से जरूर आप कोर्स पढ़ के 1 हफ्ते 2 हफ्ते के दौरान याद करके रखिए और जब भी आपका फोन अनम्यूट हो आप उसे जरूर बताइए। तो आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।